हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जैकियंस। तो गाइस आज का हमारा क्या है, आज हम क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बीए प्रथम सेमेस्टर का जो श्योर सीरीज है, जो हमारा 22 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो हमारा मतलब सब्जेक्ट क्या है, अनिवार्य सह पाठ्यक्रम। क्या है, अनिवार्य सह पाठ्यक्रम, ठीक है। और हमारे पेपर का क्या नाम है, देखिए यहाँ पर दिया है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। मतलब क्या होगा, फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ। बस इसी के मतलब इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बस उसी पर ये वीडियो है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और जिन लोगों के पास से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़रूरत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, जो मतलब बीए फर्स्ट ईयर मतलब जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 22 तारीख को, फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ का, उनके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए गाइस, इसमें पूरे कितने चैप्टर दिए, इसमें देखिए चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला चैप्टर, दूसरा है, तीसरा है, देखिए सब इसमें चैप्टर दिए गए हैं। सभी चैप्टर में से हमें क्वेश्चंस को पढ़ाने हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला हमारा किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गाइस वीडियो को देखिएगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, और पासवर्ड भी आपको पीडीएफ के लास्ट में ही बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मतलब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा दिया है, मतलब उसके बारे में पढ़ना है। नीचे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमारा दिया गया है, डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सकीय सहायता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर आने से पहले पूर्व जो हमारे मतलब मरीज को सहायता दी जाती है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, डॉक्टर आने से पहले। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का देखिए उद्देश्य तत्काल सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा। तो उपयुक्त तो सभी हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राथमिक चिकित्सा का गुण क्या है। तो उपयुक्त सभी हैं। तो गैस यदि हमें इसमें से प्राथमिक चिकित्सा का गुण है, जैसे उपयुक्त सभी दे दिया है, तो हमें जिसमें हमें उपयुक्त सभी दे रहेगा तो हम बिना आंख मूंदे उसमें क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी वही टिक लगा देंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य गुण क्या है, ज्ञान है, मधुर व्यवहार, कुशलता है, निर्णात्मक बुद्धि है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फर्स्ट एंड बॉक्स संबंधित किससे है। तो फर्स्ट एंड बॉक्स किससे संबंधित है, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है, सामग्री व संबंधित औषधियों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कि बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या होगा। तो क्या होगा, हमारा उपयुक्त सभी होगा। तो हम मतलब यदि कोई मरीज जल जाता है या कोई मतलब कोई बच्चा जल जाता है बुरी तरह से, तो उसके मतलब बचाव के लिए हम क्या क्या उपयुक्त सभी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में को दिया है, प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धार से नीचे रखना, गर्म कंबल को लपेट देना, बरनाल का लेप लगाना। तो ये हम तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति जल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र है। तो उसका उपयुक्त सभी हैं, अधिक रक्तस्राव, दम घुटने पर, आग लगने पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो गाइस हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र है। तो क्या है, उपयुक्त सभी हैं, अधिक रक्तस्राव होने पर, दम घुटने पर, आग लगने पर। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर तीनों सही हैं। तो निम्न में से किसे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर हम क्या बताएंगे, पिकनिक में जाने पर, ठीक है। यदि हम पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसे हम प्राथमिक चिकित्सा में शामिल नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस वीडियो यदि आपको वीडियो में जो कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सभी जगह शेयर करिएगा। जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दिएगा। यदि आप पीटीए जाते हैं वीडियो का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ का पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है तीर्थ यात्रा जाने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। उपयुक्त सभी हैं, तत्काल चिकित्सा, रोग निर्णय, आराम की स्थिति रखना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
तो निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है? तो मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मनोरंजन करना प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण है? तो उपयुक्त सभी हैं। ज्ञान, मधुर व्यवहार, स्वास्थ्य, सहनशीलता, सामाजिक का गुण। ये ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण नहीं है? तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण है? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? आलसी और सुस्त क्या है? ये प्राथमिक चिकित्सा का गुण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन के देख लेते हैं हम। तो प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए चिकित्सक को शरीर का विज्ञान में निम्न में से किस क्रिया का ज्ञान होना चाहिए? उपयुक्त सभी ज्ञान होना चाहिए। पट्टी बांधना, टूनिकेट बांधना, कृत्रिम श्वास दिलवाना। ठीक है, यदि हम किसी को प्राथमिक चिकित्सा का उपचार दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हम किसी का प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत पर मतलब उसके इलाज कर रहे हैं, तो वो जो मतलब इलाज कर रहा है एक तरह से कर सकते हैं बोर्ड पर। ठीक है, पर तो उसके मतलब उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? पट्टी बांधना, टूनिकेट बांधना और कृत्रिम श्वास दिलवाना। तो ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होने चाहिए उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। पानी में डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए और बी दोनों हमें करना चाहिए। ए में देखिए क्या दिया है? पीड़ित को उल्टा लेटाकर पानी निकालना चाहिए और श्वास बंद हो तो कृत्रिम श्वास देना चाहिए, मतलब मुंह से श्वास देना चाहिए उसे। तो लिफ्ट टू लिफ्ट क्या देना चाहिए? श्वास देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? उपयुक्त सभी करनी चाहिए। सवारी, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर। ठीक है गाइस, यदि कोई मरीज है तो उस टाइम जो हमारे आसपास की वस्तुएं दिखी, मतलब जिस पर मरीज को लेटा कर ले जाया जा सके, तो उस पर हम मतलब उसकी सहायता लेकर हम मरीज को एक अस्पताल की तरफ मतलब अस्पताल के पास पहुँचा सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? इस शब्द के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके सामने यदि कोई मरीज आता है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है जीव जंतु के काटने से विष फैलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यदि आपको सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए उपचार में दिया है कटे हुए स्थान के दोनों ओर कसकर बांध देना चाहिए। ठीक है, यदि आपको मतलब ये आपका देखिए पैर है तो यदि आपको यहाँ पर काट लेता है तो यहाँ पर भी बांध दीजिए, यहाँ पर भी बांध दीजिए। ठीक है, उससे मतलब व्यक्ति को जो रोगी है मतलब जिसको काटा है तो उसको मतलब थोड़ी राहत मिल जाएगी और आप उसे एडमिट मतलब हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि अगला क्वेश्चन में देखिए दिया है कि यदि किसी ने जलने वाला विष पी लिया हो, ठीक है, यदि किसी ने जलने वाला विष पी लिया हो तो तत्काल क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए उसे व्यायाम कराने का प्रयास करना। ठीक है, व्यायाम का मतलब क्या होता है? उल्टी। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? उल्टी करवाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यदि आपको उल्टी नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? आप एक बोतल पानी में क्या करेंगे? नमक, ठीक है, अधिक से अधिक नमक डालकर क्या पिलाएंगे? व्यक्ति को पिलाएंगे जो मतलब जलने वाला विष पी लिया को, तो वो क्या करेगा? उल्टी कर देगा और उससे मतलब जो है बाहर निकल आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा गाइस? निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। चतुराई, सतर्क, व्यवहार कुशल, शीघ्र रोग की पहचान, निरीक्षण, सहानुभूति, साधना, पूर्णता, धैर्य तथा शांति। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? एक फर्स्ट एंड बॉक्स में निम्न में से क्या करना? ठीक है, जो हमारा ड्रेसिंग मतलब फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होना जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होने चाहिए। तो सेफ्टी पिन, चाकू, चिमटी, क्या दिया? खपचियाँ, चम्मच, गिलास, आई ग्लास और त्रिकोणी पट्टियाँ, गर्म पानी की थैली, बर्फ की थैली, छोटी कैंची। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ब्रेड, मक्खन। ठीक है गाइस, बहुत लोग ब्रेड मक्खन रख लेते हैं तो उसमें ब्रेड मक्खन ना रखें। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विक्स निम्न में से किस काम आता है? उपयुक्त सभी काम। जो हमारा विक्स टॉफी होता है जो, ठीक है, वो किस काम के लिए होता है? तो आज जान लीजिए, जो नहीं जानते हैं आज जान लेंगे। तो क्या दिया है? सिर दर्द जब करे तो हमें एक विक्स की पैकेट लेकर उसे फाड़ कर खा लेना चाहिए और सर्दी में भी काम आता है, जुकाम में, तीनों मतलब ऑप्शन नंबर डी तीनों में से काम आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अमृत धारा क्या दिया है? अमृत धारा निम्न में से किसके काम आती है? उपयुक्त सभी काम आती है। तो हैजा के काम में, उल्टी और दस्त।
अमृत धारा किस में काम आती है? सभी, मतलब उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शरीर की जली हुई त्वचा पर कौन सा तेल लगाया जाता है? तो जैतून का तेल लगाया जाता है। किस पर का तेल लगाया जाता है? जैतून का तेल लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि शरीर पर कोई जल गई है त्वचा हमारी, तो उस पर जैतून का तेल लगाएं, उससे हमारे शरीर को राहत मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो गाइस ये क्या है? ये फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ का वीडियो है, एक तरह से पीडीएफ है। तो पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और पासवर्ड भी आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? दिया है मुंह के छाले पर, क्या दिया है? मुंह के छाले को ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है? ग्लिसरीन लगाया जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरीन लगाया जाता है मुंह के छाले को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? शरीर से, क्या दिया है? हमारा जो शरीर है, शरीर से रक्त बहाने, क्या दिया? बहने को रोकने के लिए क्या लगाना, मतलब जो शरीर से हमारा रक्त बह रहा है तो हमें क्या लगाना चाहिए? फिटकरी। ठीक है, फिटकरी को एकदम बारीक चूड़ पीस कर हमें लगाना चाहिए। जहाँ पर हमारा खून यदि बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो फिटकरी को बारीक चूड़ की तरह पीस कर लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्न में से कौन हड्डी टूटने का प्रकार है? उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है? बदन टूटन, खुली या हड्डी की मिश्रित टूटन, हड्डी की जटिल टूटन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हड्डी की साधारण टूटन में निम्न में से क्या क्षतिग्रस्त नहीं होता है? उपयुक्त सभी। त्वचा, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं, या क्या क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? हड्डी की मिश्रण, क्या दिया है? हड्डी की मिश्रित टूटन में हड्डी के अलावा निम्न में से क्या क्षतिग्रस्त होता है? ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त छवि, मतलब सभी क्या होता है? त्वचा, मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं, हड्डी की मिश्रित टूटन। ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम की, तो उस तरह के रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हड्डी की जटिल टूटन में हड्डी के साथ इनमें से कौन सा अंग टूटता है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। मस्तिष्क, फेफड़े या यकृत, स्पाइनल कार्ड और महाधमनी या महाशिरा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होते हैं हड्डी के टूटने पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का लक्षण नहीं है? उपयुक्त सभी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हड्डी टूटने के मामलों में प्राथमिक सहायता में निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? किसका ध्यान? उपयुक्त सभी सत्य हैं, हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो जो जो ध्यान रखने की बातें हैं आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हड्डी टूटने के विषय में क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी करना चाहिए। क्या? टूटे हुए अंग स्थिर रखना, पट्टी बांधना चाहिए, खपची बांधना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिर के बल गिरने या सिर के, क्या दिया है गाइस हमारा? तो गाइस क्या दिया है हमारा कि सिर के बल गिरने से या सिर पर प्रत्यक्ष चोट, मतलब जो हमारे सिर पर अगर चोट लग जाए तो उनमें से कौन सी हड्डी टूटने का खतरा रहता है? ठीक है, सिर के ऊपरी भाग की हड्डी जो टूटने का खतरा रहता है यदि हमारे सिर पर कोई किसी तरह का चोट लग जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर पर चोट लगने वाले रोगी की प्राथमिक सहायता के लिए इनमें से किस बात का ध्यान देना चाहिए? तो उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें हैं आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? अगला क्वेश्चन क्या दिया है गाइस हमारा कि रीढ़ की हड्डियों में टूटन क्यों होती है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही लगा कर आगे। क्या होती है? भारी वजन उठाने से, अधिक ऊंचाई से कूल्हे के बल गिरने से, तेजी से आगे की ओर गिरने से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर तीनों होते हैं, आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस जिनमें उपयुक्त सभी आंसर आ रहे हैं तो आप उनमें बिना आंख मूंदे, ठीक है, बिना आंख मूंदे हुए आप उस पर राइट आंसर क्लिक करके आएंगे। क्या? राइट आंसर क्लिक करके आएंगे। यदि उपयुक्त सभी दिया है तो उपयुक्त सभी लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है रीढ़ की हड्डी का चोट लगने से क्या होता है? उपयुक्त तो सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट होने पर क्या होता है? उपयुक्त तो सभी होता है। मांसपेशियों में कमजोरी, हाथों या पैरों का अकघात, त्वचा में सुनसुनापन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है अगला क्वेश्चन, कालिज टूटन शरीर की किस भाग में होती है? किस में होती है? अग्रभुजा में होती है, मतलब आगे की भुजा में होती है। ऑप्शन नंबर बी लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन, रेडियस और अल्ना किस अंग की हड्डी है? अब अग्रभुजा की हड्डी है।
अगला क्वेश्चन दिया है टिबिया और फिलूजा। क्या दिया है? टिबिया और फिब्यूला शरीर के किस अंग की हड्डियां हैं? ऑप्शन नंबर ए पैर की हड्डियां हैं। कौन है? पैर की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप फर्स्ट एंड आईडी हेल्थ का पेपर पास आउट कर जाएंगे, जिसमें इस पेपर को देना अनिवार्य है। ठीक है, इस पेपर को में पास होना भी अनिवार्य है। तो नहीं पास होंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो का जरूर देखिए। तो क्या दिया है? शरीर में गतिशील जोड़ कितने प्रकार का होता है? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का गतिशील जोड़ होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी गतिशील जोड़ का प्रकार नहीं है? तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी अगतिशील जोड़। क्या दिया है? अगतिशील जोड़ नहीं है, प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, मोच के लक्षण निम्न में से हैं, क्या है? उपयुक्त सभी हैं। यदि आपको मोच आ गई है, पैर में किसी भी जगह मोच आ गई है, तो आप अपने मतलब ऑप्शन देख लीजिए, उसमें ये लक्षण जरूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या दिया है? समांतर शरीर में किस अंग में मोच आती है? उपयुक्त सभी। कलाई, टखना, कोहनी, ये तीनों में मोच आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है हड्डी के जोड़ों का खिसकना निम्न में से किस अंग में होता है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस आप देख रहे हैं इसमें से कॉमन शब्द क्या आ रहा है? उपयुक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी आंसर लगाएंगे। यदि आपके एग्जाम मतलब पेपर में OMR शीट पर दिया है, सॉरी OMR क्वेश्चन पेपर पे दिया है कि उपयुक्त सभी, तो आप क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी लगाएंगे। हड्डी के जोड़ों को खींचने पर क्या प्राथमिक सहायता करनी चाहिए? उपयुक्त सभी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। दिया है अस्थि भंग या फ्रैक्चर है, क्या है? क्या दिया? अस्थि भंग या फ्रैक्चर क्या है? हड्डी में चोट लगने से उनका टूटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो गाइस अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, आज मतलब 50 क्वेश्चन हो गए, तो 50 क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप पेपर को जरूर से ज़रूर, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राथमिक चिकित्सा और तकनीक पे आधारित है। तो क्या है? लेसन चैप्टर 2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। जितना क्वेश्चन होगा आपसे कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेसन का 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू के 50 क्वेश्चन यदि आप देख लेंगे तो आपके पेपर में कुछ हेल्प हो जाएगी। तो क्या दिया है? निम्न में से कौन सा जन्मजात रोग है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ओठ का फटना, कटना। और क्या दिया है? क्या दिया है? बीदड़ और तालू पाँव का भीरा होना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या दिया है? निम्न में से कौन क्या दिया है? वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में टिक करके आएंगे। ए में क्या दिया? हीमोफीलिया। और बी में क्या दिया है? फिनाइल। क्या दिया है? फिनाइल केटोनुरिया। ऑप्शन नंबर डी। ए तथा बी दोनों। दिया है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B की कमी से वेरी वेरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या दिया है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सुखंडी रोग होता है। क्या? विटामिन डी की कमी से सुखंडी मतलब आदमी सूखता जाएगा, तो उससे क्या करेंगे? सुखंडी रोग होता है। तो गाइस आपको यदि बीमारी है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा मतलब मॉर्निंग में क्या करेंगे? सूर्य का मतलब सन का प्रकाश का मतलब दर्शन करेंगे, मतलब उसके सामने थोड़े से बैठ जाएंगे, तो आपके में सुखंडी की कमी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो इस टॉपिक के लिए आप कमेंट में क्या बताएंगे? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्या है? आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है? घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया ऐसे रोग जिनके कारण अज्ञात हैं उन्हें अज्ञात रोग कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो ऐसा रोग है? क्या है? सोलिलिस है। क्या है? सोलिलिस। ऑप्शन नंबर बी सोलिलिस है। अगला क्वेश्चन दिया है त्वचा का शुष्क पड़ना, रतौंधी और नेत्र में संबंधित रोग, कार्निया में श्वेत पुतली, दृष्टि का समाप्त होना आदि रोग किस विटामिन की कमी से होने लगता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से होने लगता है। क्या? रतौंधी, आँखों का त्वचा का शुष्क पड़ना, संबंधित रोग, कार्निया, श्वेत पुतली, ठीक है। ये किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण से। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जिह्वा में सूजन, मुख कोड़ की त्वचा और ओठ का फटना और नेत्रों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कॉमन सी बात क्या है? जिह्वा में सूजन, तो क्या करेंगे? विटामिन B2 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिशुओं के शरीर में ऐंठन, पेट का तना रहना, चिड़चिड़ापन, वजन न बढ़ना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है। कौन से? विटामिन B6 की कमी से होता है शिशुओं के ऐंठन। ठीक है, शिशुओं में जो रोग होता है विटामिन B6 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है पेलाग्रा, क्या दिया है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B7 की कमी से होता है। क्या? विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सांघातिक क्या दिया है? अतरक्तता। ठीक है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बंधता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर विटामिन ई की कमी से होता है। क्या? विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रक्त स्कंदन में किस कमी क्या दिया है? किस विटामिन की कमी से आता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन के कमी से आता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के कमी से आता है। अगला क्वेश्चन पोलियो, क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है पोलियो रोग में क्या दिया है? पोलियो, क्या दिया है? पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग से शरीर का मतलब पोलियो रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन रेबीज हाइड्रोफोबिया का असर किस अंग पर होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर रेबीज मतलब हाइड्रोफोबिया का असर होता है। अगला क्वेश्चन कन्फेर रोग का प्रभाव होता है लार ग्रंथि पर। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं उस पर कोई किस रोग का प्रभाव होता है? कन्फेर रोग का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? हमारा गला। जो हमारे शरीर में यदि डिप्थीरिया रोग हो गया तो हमें गले की प्रॉब्लम है तो गले की डॉक्टर को यदि दिखाएं। तो यदि आपको है तो कुकुर खांसी, ठीक है, कुकुर खांसी से प्रभावित होता है। क्या? हमारा गला प्रभावित होता है। जो कुकुर ढसवा होता है, एक तरह से गाँव में कहते हैं कुकुर ढसवा या कुकुर खांसी, तो उसे हम बोलते हैं क्या मतलब उससे हमारा क्या प्रभावित होता है? गला सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है कुकुर खांसी या कुकुर ढसवा के कारण। तो अगला क्वेश्चन क्या है? टिटनेस से प्रभावित होता है मेरुरज्जु। ठीक है, यदि हमको टिटनेस हो गया है, आपको टिटनेस हो गया तो क्या हमारा मतलब कि कौन सा अंग प्रभावित होगा? मेरुरज्जु प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इन्फ्लुएंजा रोग से प्रभावित होता है। क्या? फुफ्फुस धमनी। हमारी जो फुफ्फुस धमनी होती है, यदि हमें इन्फ्लुएंजा रोग हो गया है तो फुफ्फुस धमनी उस समय उसकी जो कार्य क्षमता है थोड़ी घट जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो गाइस इस सभी रोगों से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है कि आप मॉर्निंग में थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करिए। ठीक है, योगा करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग क्या है? यकृत है। जो हमारा यकृत है वो हेपेटाइटिस रोग से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन पित्त ज्वर का प्रभाव पड़ता है। यकृत मतलब हमारे लीवर पर पड़ता है। पित्त ज्वर है हमारा यकृत पर पड़ता है, प्रभाव डालता है। एथेंक्स रोग का प्रभाव क्या पड़ता है? सभी पर पड़ता है। फुफ्फुस पर, बड़ी आंत पर, त्वचा पर, तो सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या दिया है? टाइफाइड का प्रभाव पड़ता है बड़ी आंत पर। किस पर पड़ता है? बड़ी आंत पर। टाइफाइड का प्रभाव किस पर पड़ता है? बड़ी आंत पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे। हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? छोटी आंत पर हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। खसरा रोग क्या दिया है? क्या दिया है? खसरा रोग। तो खसरा रोग का प्रभाव पड़ता है त्वचा पर। जो हमारा खसरा रोग होता है उस पर त्वचा पर बहुत तेज प्रभाव पड़ता है। तो आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमें खुजली हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। ठीक है, समय समय पर आप बॉडी लोशन या तेल लगा सकते हैं नहाने के बाद। यदि नहीं लगाएंगे 2-4 दिन तो नहाने के बाद तो आपको खसरा रोग हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो चेचक रोग का प्रभाव पड़ता है त्वचा पर। जो हमारा चेचक रोग है, जो हमारी बूंदी मतलब गोले आकार के जो होते हैं जिसे हम माता जी कहते हैं गाँव में, उसे को ही चेचक कहते हैं। तो समय पर चेचक का टीकाकरण लगवाएं और इससे बचाव पाएँ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
ब्यूबोनिक रोग का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? लसिका ग्रंथि पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्यूबोनिक का रोग प्रभाव पड़ता है, लसिका ग्रंथि पर पड़ता है। तो गाइस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ध्यान से सुनी है, मतलब ध्यान से लिखी हुई बातें और ध्यान से सुनी हुई भी बातें, ठीक है, ध्यान से लिखी हुई बातें और ध्यान से सुनी हुई बातें हमेशा काम आती हैं, इतना ध्यान रखिए। तो मधुमेह रोग का प्रभाव पड़ता है लीवर पर, हमारे पड़ता है मधुमेह रोग का। पीलिया रोग पर प्रभाव पड़ता है यकृत, मतलब पीलिया जो रोग है हमारे लीवर को बहुत ही साइड इफेक्ट करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बेलिसर क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है ऑप्शन नंबर में बेसिलस, क्या दिया है? नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो सारी माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो बेलिसस एंथ्रेसिस जीवाणु किस रोग का कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? एंथ्रेक्स जीवाणु का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन में दिया है टिपोनिया रिकेटेसिस, ठीक है, क्या दिया है? टिप्रोनिया रिकेटेटिस जीवाणु किस रोग के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आवर्ती ज्वर के कारण होता है। क्या दिया है? विब्रियो कालेरी जीवाणु किस रोग के कारण होता है? हैजा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो जीवाणु किस रोग के कारण होता है? कुष्ठ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हीमोफिलिया क्या दिया है? हीमोफिलिस पर्टूसिस क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है? हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस जीवाणु किस रोग के कारण होता है? कुकुर खांसी के कारण होता है या कुकुर ढसवा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टिप्रोनीमा पैलिडम जीवाणु किस रोग के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी उपदेश के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थोरिडे जीवाणु किस रोग के कारण होता है? डिप्थीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी। सिलेगा क्या दिया है? सिलेगा डिसेंटेरिये जीवाणु किस रोग के कारण होता है? पेचिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया है? डिप्लोकाक न्यूमी क्या दिया है? डिप्लोकाकस न्यूमोनी जीवाणु निम्न से किस रोग के कारण होता है? निमोनिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या दिया है? कुलोसिस। क्या दिया? होमोनिस जीवाणु किस रोग के कारण होता है? यह क्षमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया है? क्लास्ट्रीडियम क्या दिया है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनाइड जीवाणु किस रोग के कारण होता है? टीटनेस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। दिया है सल्मोनेला टाइफिकी जीवाणु किस निम्न में से किस रोग के कारण होता है? टाइफाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है बैसिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चेचक का संक्रमण फैलता है उपयुक्त सभी के कारण चेचक का संक्रमण फैलता है क्या? उपयुक्त सभी के कारण चेचक का संक्रमण मतलब चेचक के बहुत सारे मरीज हो जाते हैं। किससे? उपयुक्त सभी से। निम्न में से चेचक का लक्षण कौन सा है? उपयुक्त सभी है। सिर पीठ का दर्द करना, कमर दर्द करना, पूरे शरीर में दर्द यदि आपको है तो आपको समझ लीजिए आपके चेचक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका समय से इलाज करवाइए और टीकाकरण करवाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको आज आपको दो चैप्टर कंप्लीट हो गए फर्स्ट AID एंड हेल्थ के। तो कल तक आपको लगभग कितने 5-6 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड AID हेल्थ का। यदि आप 5-6 चैप्टर तक तैयार कर लेते हैं फर्स्ट एंड AID हेल्थ का, इस वीडियो को देख लेते हैं या PDF पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो गाइस यार इतना हम आपके लिए किए हैं। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सभी जगह शेयर करिए और गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तीसरे और चौथे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अब वीडियो को सभी जगह शेयर करना ना भूलें।